जो कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद तो भगवान को भी करनी पड़ती है। जुबान कड़वी, दिल साफ है। कौन कब बदला है मेरे पास सबका हिसाब है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द सिर्फ भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार, सही निर्णय भी गलत हो जाता है। अगर वह देर से लिया जाता है, उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। मुझे मत सिखाए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझे सीखे कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। महसूस कर रहे हैं तेरी लापरवाही कुछ दिनों से, याद रखना। अगर हम बदल गए तो मानना, तेरे बस की बात नहीं है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही ना समझ पाओ। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और प्रसन्न मन है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। यूं तो भूल हैं हम कई लोग पहले भी, पर तुम जितना उनमें से कोई याद नहीं आया। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता हो। पैसों के पास जुबान तो नहीं है, पर वह बोलता बहुत कुछ है। बिना आवाज के रोना रोने से ज्यादा दर्द देता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और फिर बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएंगे। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जब इंसान का वक्त बदलता है, गैरों से ज्यादा अपनी जलते हैं। रात के 12 के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के 12 बच्चा दिए। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। दुनिया बुरी है ये कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ? अगर आप ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो यह कहता है कि धीरे चलिए, ना यह कहता है कि तेज चलिए, वो तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो? उन्हें कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ? गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किया ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखें, खुल जाएंगे सभी रास्ते। तू रुकावट से लड़ तो सही, सब हासिल होगा तुझे। तू अपनी जिद पर अड़ तो सही, उसे हर बात में राजनीति है जहां दो में से एक को चुनना पड़े। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहे उसे अपना बना लो। खुदा कसम, ये चाहने वाले बहुत कम मिलते हैं। मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर जिंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर मुस्कुराना सीखिए, सेल्फी के बगैर
और ईश्वर पर विश्वास रखना सीखिए। बिना किसी शक के बगैर तेरा हर अंदाज अच्छा है, शिवाय नजरअंदाज करने, दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लेना चाहिए। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, न वो उम्र देखती है, न वक्त और न जगह देखती है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई अगर गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो, सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। अच्छा, इंसान तो वो होता है, वो तब आपके साथ होता है जब आपको उसकी जरूरत हो। हम जिनके झूठ का मान रख लेते हैं, वह समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना दिया। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता पक्की हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की है और किस पर विश्वास। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध ही निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, भीतर नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकाले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही होगी। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्याओं के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। जिनका दिल साफ होता है ना, दुनिया गलत साबित उन्हीं को करने में लग जाती है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। समय वह है जिसे हम सभी सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद ही मुश्किल काम है। चलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने कभी झुकने नहीं देगा। महादेव कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और महादेव जरा सी प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। खुश होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही है, इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का फैसला किया। जख्म भी भर जाएंगे, चेहरे भी बदल जाएंगे। तू करना याद, महाकाल को तुझे दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ महाकाल नजर आएंगे। महादेव कहते हैं, कष्ट, विपत्ति और संकट यही जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्ते में मिल जाती है। आज की KDDHV सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कहा कोई मर जाता है। हां, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना,
क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका भी भरकर फायदा उठाते हैं। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा। उसकी कद्र करो रिश्तों में। जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तब समझ लो रिश्ते का अंत नजदीक है। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं, उनके साथ आप बेशक कितना ही प्यार कर रहे हो, वह कभी आपके साथ नहीं होते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं। जिंदगी छोटी पड़ीच जाती है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओगे रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन के लिए, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छाइयां। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर हो जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी बात ना करे। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। दोनों का में ही शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। महादेव कहते हैं एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। महादेव कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माता होती है। यदि आप विफलता पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। तू ही माता पिता, तू ही संसार है, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु है, तू ही बंधन, तू ही मोक्ष है। जय महाकाल, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय सियाराम। महादेव कहते हैं कि मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ लोग अपनी अकद्रक की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है और ना बिगड़ता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून तो इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। याद रखना अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ी रहता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अब मुझे अपनी जिंदगी में ये असूल बनाने हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं कर रहा। दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपनी कमजोरियां, अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। अच्छे के साथ अच्छा बने और बुरे के साथ बुरा, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। वही सुखी, वही निराला, वही किस्मत वाला जिसका देवों के देव महादेव हो। रखवाला महादेव कहते हैं जब तक किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते तब तक लक्ष्य प्राप्ति में संशय बना रहता है। परेशानियां जिंदगी में नहीं, हमारे मन में होती है। जिस दिन हमने मन पर विजय पा ली, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ दे, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ जाता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ डच की लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में आकर टूट जाए। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझते। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर
अपनों का साथ छोड़ रहता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ी रहता है। अच्छाइयां और बुराइयां इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक सामान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना आसान तिरस्कार। यदि बार बार अपनों से ही मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। कौन हिसाब रखें किसको कितना दिया और कितना कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा समझे। बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। मैदान में हारा फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जिस बात से डर लगता, उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बरसात की काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी और सफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। एक, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तो रहता है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर आता है। धैर्य और तपस्या हो जिसमें वह मनचाही मंजिल को हासिल कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जी सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देते हैं। सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, संताप भी होता है, परेशानियां भी आती है, और वो क्रोध भी करते हैं, परंतु जीवन के यह सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि उनकी आगे बढ़ने की गति को रोक सके। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम बुरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ साथ नींद भी हो, धन के साथ साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी हो। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नर्म व्यक्ति का गुण है, और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अहंकार और अकदारेच दोनों ही जीवन के सबसे बेरे रहे दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती।
हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं, वरना जवाब देना उन्हें भी खूब आता है। पर कीचड़ डांच पर पत्थर कौन मारे, यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो, और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से, तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ देच दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या, जिनसे सिर्फ जहर में फल लगते हो। उन बीज को तुम क्यों बोए चले जाते हो, क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ रहाते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ डेच पर नए पत्ते आएगी। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। क्षमा जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं। पड़ीढ़ हती, इंसान का काम तमाम करने वाला एक ही शब्द है, कल करूंगा ना। तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाले सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें हवा के झोंकों सी होती है जो आती और चली जाती है, पर यह जब जब आती है तो सभी का नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान काम करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को नहीं देखने देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ी देता। फर्क पड़ी देता है बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा था, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा था, और यह आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप पूरा कर सके। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। जिंदगी में हार को भी समझो, वो सिखाती है, हराती नहीं। जिंदगी में कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। महादेव कहते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। उद्दहने में बुराई नहीं है, आप भी उद्दे, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जीतने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए,
लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकलता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से या क्रोध से मिटाने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़े रहा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आशा है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है, ये जमाने के लोग खिलौना छोड़ कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब। वक्त के समुद्र में कल सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको रोना पड़े है। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर अपमान हो, क्योंकि इंसान बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून होना चाहिए। ये जरूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं। कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं जो तुमसे तंग आ जाए। उसे छोड़ाच दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता पक्की हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की है और किस पर विश्वास। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध ही निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, भीतर नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकाले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही होगी। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्याओं के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। जिनका दिल साफ होता है ना, दुनिया गलत साबित उन्हीं को करने में लग जाती है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। समय वह है जिसे हम सभी सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद ही मुश्किल काम है। चलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने कभी झुकने नहीं देगा। महादेव कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और महादेव जरा सी प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते।
हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी भी एक तक जाएगी। आपको परेशान करते करते दर्द कितने भी हो, दिल में हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर गिरा जो एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पोंछने वाले तो कम मिलेंगे, परंतु वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयां हम में नहीं बल्कि हमें देखने वालों में होती है, वरना कैसे। कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। स्वयं में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं। इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों पर खुद का नियंत्रण न हो तब भी हार मनाना समझदारी नहीं होती। इससे तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए प्रयास करते रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी इंसान जब बुरी भावना से कोई भी काम करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बेल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ध्यान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में बश को भिगो दो और प्यार के रंग में रंग दो। महादेव कहते हैं कि दुख से भारी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से नहीं होती बल्कि तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सभी कमाई के ही रूप है। भगवान महादेव कहते हैं कि कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिकार और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव कहते हैं कि कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी हमेशा दुख भोगते हैं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तो मन की स्थिति को बदल करके देखिए। सब कुछ तो नहीं बदलेगा मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक लक्ष्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेना पड़ता है। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वह व्यक्ति सच्चा और वास्तविक होगा। अहंकार किस बात का करूं मैं, क्योंकि आज तक जो हुआ है सब आप ही की तो मर्जी है मेरे महादेव। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर आता है। धैर्य और तपस्या हो जिसमें वह मनचाही मंजिल को हासिल कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जी सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देते हैं। सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, संताप भी होता है, परेशानियां भी आती है और वो क्रोध भी करते हैं, परंतु जीवन के यह सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि उनकी आगे बढ़ने की गति को रोक सके। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम बुरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ साथ नींद भी हो, धन के साथ साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी हो। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नर्म व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अहंकार और अकदारेज दोनों ही जीवन के सबसे बेरहम दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं
कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं, वरना जवाब देना उन्हें भी खूब आता है। पर कीचड़ डांच पर पत्थर कौन मारे, ये सोचकर चुप रह जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो, और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से, तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ देच दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या, जिनसे सिर्फ जहर में फल लगते हो। उन बीज को तुम क्यों बोए चले जाते हो, क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ रहाते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ डेच पर लय पत्ते आएगी। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले, संस्कार व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। किसी का भी वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकता है, इसलिए सोच समझकर कोई काम करें। मन में जो है उसे सांप कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इसलिए फासले होने से अच्छा है कि फैसले ही हो जाए। इंसान को फर्क ना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है, और अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकेंगे। आप शांत रहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एक दिन बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं महादेव लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है, इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शायद शब्दों से नहीं कहा जा सकता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आज केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहिए वह ना मिले, और फिर भी हमारे दिल में भगवान के प्रति शुक्रिया ही हो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि महादेव कहते हैं धूप कितना ही तेज क्यों नहीं हो, फिर भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरफ प्रयोग करना है।
तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति की चिंता करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान महादेव कहते हैं कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना कराता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। महादेव कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है।